प्रभावित करने वाले कारक में हमने सब कुछ समझा दिया था। फिर अब कुछ टॉपिक आते करते हैं विद्युत चालकता, जो तुम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो और केमिस्ट्री की भी क्लासेस लगती हैं, जिसको ना पता हो तो देख सकता है ऐप में। अब यहाँ पे सबसे पहले केमिस्ट्री क्यों लिखा हूँ, एक यहाँ पे हेडिंग क्या आ रही है, विद्युत चालकता, है ना। इनको मैं जल्दी जल्दी खत्म करूंगा क्योंकि ये सब बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं तुम लोगों को। विद्युत चालकता को क्या कहते हैं हम लोग, सीधे नॉर्मल सा कंडक्टिविटी और इसके दर्शाते किससे हैं, जी से दर्शाते हैं। ठीक है, ये है क्या, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। नॉर्मल सी बात है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। ठीक है, प्रतिरोध कम है तो चालकता ज्यादा, प्रतिरोध ज्यादा है तो चालकता कम। ठीक है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मतलब ये हुआ कि अगर किसी तार में कोई भी चालक है, कुछ भी है, अगर उसमें आयनों को चलने में दिक्कत नहीं हो रही है, यानी आयन आराम से चल पा रहे हैं, तो चालकता अच्छी है, चालकता ज्यादा है। और अगर आयनों को चलने में क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, तब उसका प्रतिरोध ज्यादा है और उसमें आयन अच्छे से नहीं चल रहा, यानी करंट अच्छे से नहीं चल रहा। तो कितना बढ़िया करंट चल रहा है ये बताता है जी। और अगर सबसे अधिक चालकता की बात की जाए तो क्या होता करता है, सिल्वर, है ना, चांदी, है ना। चांदी क्या है, सर्वोत्तम चालक है। जैसे मोटर जो होता है, अभी मेरा कल ही मोटर जल गया था, बताया था ना, वो जब आ जाता है पैसा तो जल जाता करता है। तो 13,000 का नया मोटर लाए तो पता चला कि स्टार्टर खराब था, इसलिए मोटर खराब हो गया। स्टार्टर में कुछ लगता है ना, वो जो घिस जाता करता है, उसको क्या कहते हैं, चांदी का लगता है। सबसे अच्छा चांदी का लगता करता है। अरे अभी कल ही लगवाया हूँ, भूल गया मेरे को। तो लगता करता है, वो 50 रुपए का भी आता है, 500 का भी आता है, 1000 का भी आता है। ठीक है, उसको कुछ कहते हैं, रुको अभी मैं वापस पूछ के बताऊंगा। वो खराब हो गया था, वो जो स्टार्टर रहता है। ठीक है, स्टार्टर में क्या है, बढ़िया से करंट जाए, ज्यादा बढ़िया से करंट चला जाए, इसके लिए वो किसके लगाए जाते हैं, चांदी के। अरे छोटे छोटे होते करते हैं, स्टार्टर में ही लगते हैं ताकि वो जल्दी से करंट चला जाए। तो वहाँ पे कौन सी धातु यूज की जा रही है, चांदी, क्योंकि उसकी चालकता क्या है, अधिक है। ठीक है, ऐसे तांबा वगैरह इनकी भी चालकता बहुत बढ़िया होती करती है। ठीक, तो चालकता क्लियर हो गया। ये है क्या, ये है प्रतिरोध का व्युत्क्रम। प्रतिरोध कम होगा तो चालकता ज्यादा। ये बताता क्या है कि आयनों के प्रवाह में सुगमता, समझे, आयनों के प्रवाह में सुगमता, आयनों को चलने में कठिनाई ना हो, आराम से चल सके। अगर इसका मात्रक की बात करें तो तुम्हें बच्चों वाली चीज पता ही होगा, 1/ओम को क्या कह देंगे, ओम इनवर्स, या फिर क्या कह देंगे, साइमन। इसको सीधे एस बस बोल दो, है ना, इसी का नाम साइमन होता करता है। इसको प्रति ओम भी कहते थे करते। ये टॉपिक डन। इसके बाद अगला टॉपिक क्या आता है हम लोगों का, विशिष्ट प्रतिरोध। इसको थोड़ा अच्छे समझना है तो इसको मैं मिटा ही देता हूँ। विद्युत चालकता याद रखना, विद्युत चालकता का एनसीईआरटी में क्या दिया था, केमिस्ट्री में चालकत्व दिया था। ठीक है, चालकत्व ही क्या है, अपनी विद्युत चालकता। आज मेरी राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो आप बुरा ना मानिएगा, दिमाग सही नहीं है, तो राइटिंग बहुत ही अच्छी आती है। एक सेकंड। विशिष्ट प्रतिरोध सब लोग 50 बार पढ़े हो। जब भी किसी शब्द में विशिष्ट लग जाता है तो पूरे की बात नहीं करता, केवल एक पॉइंट की बात करता है। रुको भर दूं ताकि बढ़िया चले। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। स्कूल भी नहीं लगेगी आज, साफ छुट्टी है ना। स्कूल छुट्टी करती है तो कोई दिक्कत नहीं होती। जो पेरेंट्स होते करते हैं ये बहुत पागल टाइप के होते हैं। स्कूल में 2500 3000, जो बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, इतनी मंथली फीस लगती है। ठीक है, स्कूलों में ये मंथली फीस होती है। और अगर लोकल स्कूल है तो भी उसमें 1000 लगता है। बीपीएल वाले हो तो बात अलग है, वहाँ की लगती है। जनरल वाले को तो लगती है, उनका तब क्या ही कहते हैं। उसके बाद स्कूल वाले जैसे दिवाली आ गई तो दे देंगे 7 दिन की छुट्टी। ठीक है, नवरात्रि आई थी फिर से 4 दिन की छुट्टी। ठीक है, देते रहते हैं। कॉलेज में तो फीस लगती है लाखों में। ठीक है, लाखों में। कॉलेज में महीने महीने भर छुट्टी चलती है। लेकिन कोचिंग वाला अगर 2 दिन की छुट्टी दे देता है अपने काम से तो इनमें कोहराम मच जाता है। अब कोचिंग वाला ले कितना रहा है, अच्छा पढ़ाता है तो, बिजनेस कर रहा है यानी बगल वाली कोचिंग ठप करा रहा है तो, नॉर्मल टीचर है तो, सीबीएसई वाला है तो। टारगेट कोचिंग वाले को ही बनाते हैं कि यही अब पैसा खा रहा है। बहुत तकलीफ होती है, क्या कहें इस देशवासियों को। तो यहाँ जो हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये जो इसमें अंतर है ना, ये वंडर ऑफ साइंस बन चुका है।
ये जो प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर है, एक प्रकार का वंडर ऑफ साइंस, इतनी बार आया कि क्या ही कह दूं। इसका नाम है प्रतिरोधकता। क्या टॉपिक का नाम है? प्रतिरोधकता। बाकी अगर आपको प्रतिरोधकता अच्छे से पढ़ना हो तो आप सीधे जाइए यूट्यूब में सर्च कीजिए, क्या नाम है इसका, रेजिस्टिविटी कहते हैं ना, रेजिस्टिविटी बाय मानवेंद्र सिंह, बढ़िया एक वीडियो आएगा केमिस्ट्री का है, वो अच्छे से देख लेना, उसमें मैंने ज़्यादा डिटेल में समझाया। इसका दूसरा नाम क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, ठीक। अब विशिष्ट प्रतिरोध आया कहाँ से ये हम समझते हैं। जो विशिष्ट प्रतिरोध है ये भी है प्रतिरोध ही। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? ये भी है क्या? प्रतिरोध ही है, लेकिन ये पूरे का नहीं है। तो कितने का है? एकांक आयतन। ठीक है, अगर हम कोई चालक तार ले लें, ये मान लो चालक तार, ठीक है, ये कोई चालक तार है, सिलेंड्रिकल होता है, इसका ये वाला एरिया क्या कहलाता करता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और ये इसकी क्या होती है? लेंथ है। अगर आयतन की बात करें तो A×L होगा कि नहीं होगा? ये तो इसका आयतन हो गया, आयतन मारो बोलिए। ये एक तार है, मान लो ये इसकी लंबाई कितनी है? 10 मीटर है, और इसका क्षेत्रफल यहाँ पर मान लो क्या है? 10 मीटर स्क्वायर। बहुत ज्यादा हो गया, सेंटीमीटर में ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम आयतन लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा कि नहीं? ये 100 सेंटीमीटर क्यूब टोटल है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये टोटल 100 है, लेकिन पूरे अगर तार का प्रतिरोध लाते हैं तो उसे हम नॉर्मली प्रतिरोध यानी आर कहते थे। अगर पूरे तार के प्रतिरोध की बात करते हैं तो नॉर्मली क्या कहलाता था? आर यानी विद्युत प्रतिरोध। लेकिन अगर हम उसके एकांक आयतन का लाएं, कहाँ का लाएं? एकांक आयतन। केवल हम इतने का लाएं, छोटा सा एक एरिया पकड़ लें, एक छोटा सा एरिया ले लिया, ये छोटा सा एरिया बना लिया, ठीक। ये एकांक आयतन है, चलो, है ना, यूनिट वैल्यू। एकांक आयतन का जो प्रतिरोध है उसे क्या नाम दे दिया गया यहाँ पे? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी, ठीक है, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। विशिष्ट यानी स्पेसिफिक होता है। तो एकांक आयतन का लाना है, पूरे का नहीं लाना, बस एक निश्चित एरिया, छोटा सा एरिया, निश्चित एरिया। हमें इस बात से मतलब नहीं कि उसकी लंबाई क्या, उसका क्षेत्रफल क्या, हमें कोई मतलब नहीं, उसका आयतन क्या, हमें कोई मतलब नहीं। हमें उसके एक निश्चित एरिया, निश्चित लंबाई या निश्चित आयतन का ही प्रतिरोध चाहिए। और एक निश्चित जगह का प्रतिरोध ला देते हैं, वो क्या हो जाता करता है? जैसे दाब होता है, दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। दाब क्या है? बल ही है, बल ही है, लेकिन पूरे हाथ से जितना बल लगा रहा है वो नहीं, हाथ के टुप्पी में कितना बल लग रहा है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही ये कहला जाता है। ऐसे हमने ये पढ़ा था कि C = क्या होता है? Q/V। ये भी धारिता के आवेश की मात्रा ही है, लेकिन वो तब है जब एकांक वृद्धि हो वोल्टेज, ठीक है। ऐसे ही हमने E पढ़ा था, E = क्या होता है? F/Q। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल ही है, लेकिन पूरे का बल नहीं लाना है, एक कुट्टू से आवेश पर जितना बल लग रहा है, कुट्टू से आवेश पर वही वाला बल बता दो। तो ये सारी चीजें, और टोटल बल लाना होते हो तो QE/E करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है कि सब का आ जाए, ठीक। ऐसे यहाँ भी बताया गया कि पूरे तार का नहीं, तार के एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल पर जितना प्रतिरोध होता है वह उस तार का, तार यानी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है, ठीक है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो यहाँ जो विशिष्ट शब्द है इसी का मतलब होता करता है एकांक आयतन। इसका मतलब क्या है? एकांक आयतन। और एकांक आयतन के अंतर्गत दो चीजें आ जाती हैं, 1 मीटर स्क्वायर या तो सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें, छोटा लेना जी, और 1 सेंटीमीटर, ये एरिया हो गया और ये लंबाई। तो एकांक आयतन कह दो या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब कह दो या तो 1 मीटर क्यूब कह दो। अभी 1 मीटर लंबा मोटा, इतना मोटा तार थोड़ी लेंगे हैं, वो जो लगता है गैलन रहता है, गैलन ही बेलन, रोलर जो होता है, पता नहीं येलो कलर वाला, वो जो धूम नहीं धमाल पिक्चर थी, उसमें पीछे चढ़े थे धूम मचाले धूम, जब ये वाला गाना बजता है, रोलर। यहाँ पे हम लोग ताके थे रोलर आ जाए, वो जो ग्रेडर, उसको ग्रेडर कहते हैं जो आता है, ग्रेडर क्या कहते हैं, हाँ, तो आया, वो माटी पलटा के चला गया, अब वो पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। अब हम लोग ताके थे, वो आए धूम मचाले धूम वाला, येलो कलर वाला रोलर, तो बढ़िया किनारे से निकल जाए, एक गुटका खवा देते 40 वाला, वही तो पसंद है। मजदूरों को ले जाके इतना दे दो, मगन हो जाते हैं। उनको खाना खवाने को बोलोगे, उनको खाना नहीं चाहिए, खाना से तो उनका पेट भरेगा, लेकिन इससे उनका मन भर जाएगा। दादा अपने यहाँ जाऊँ ना, पैर पकड़ लेगा, बोलेंगे कला जुगाड़ करा दे।
तो एकांक आयतन का ही मतलब क्या था, विशिष्ट यानी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ, एकांक आयतन अर्थात एकांक क्षेत्रफल तथा एकांक लंबाई का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो प्रतिरोध के बारे में हमने कल ही पढ़ा था कि यह लंबाई और क्षेत्रफल के पर निर्भर करता है कि नहीं। लंबाई ज्यादा प्रतिरोध ज्यादा, क्षेत्रफल ज्यादा प्रतिरोध कम, ये सब समझा चुका हूँ। तो अगर हम इसका प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या ज्यादा करता है, यहाँ पे एक कांस्टेंट रो आता है, रो एल बाई ए। अगर हम रो की वैल्यू लाते हैं तो क्या हो जाता है, आर ए अपॉन एल। ठीक है, जहां ये क्या है, आर एच ओ, रो पढ़ते हैं, ठीक, रहो नहीं, रो है, रो। ये क्या है, यही है विशिष्ट प्रतिरोध, यही है विशिष्ट प्रतिरोध या फिर रेजिस्टिविटी, एक कांस्टेंट है। ठीक, ऐसे ही बनाते हैं उसे, पी जैसे, लेकिन मस्त लगता है ना, मस्त लगता है। तो सुपरमैन देखे हो तुम लोग, सुपरमैन में रहता करता है, रोबोट रहता है, बहुत डेंजरस रोबोट रहता है, मजा आ जाता है। तो हमने ये देख लिया कि रो क्या है, ये है, लेकिन यहाँ में ये भी देखना है कि अगर क्षेत्रफल 1 हो, ठीक, मीटर स्क्वायर ले लें, और लंबाई भी क्या हो, 1 हो, तो रो असल में क्या है, आर ही है कि नहीं। तो रो क्या है, आर ही है, बस उसका नाम बदल दिए। लेकिन एक शर्त है, ये जो लग गई यही क्या थी, शर्त। इस शर्त पर किसी चालक का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, सब क्लियर है, आपको मैंने परिभाषा वगैरह भी लिखा दी है। ठीक, बुक में तुम्हें दिख जाएगा, ये मेरी नोट्स है, जिसको परचेज करना हो कर सकता है। ठीक, बहुत अच्छी नोट्स है, और ये आपको पेपर में रिजल्ट लाएगी, इसकी गारंटी मेरी है। अगर इससे पेपर में कुछ नहीं आता है तो या तो आप झूठ बोल रहे हैं या तो आप मूर्ख हैं। और ये एक वैज्ञानिक थे, नील बोर, उनकी लाइन है कि अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स को समझ रहे हैं तो या तो आप मूर्ख हैं या तो आप झूठ बोल रहे हैं, तो आप कुछ तो होंगे ही। इसमें एक लाइन लिखी, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसका वह प्रतिरोध है प्रतिरोध ही जब ये 1 मीटर लंबा हो तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। फिर नीचे लिखा, किसी पदार्थ की एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का प्रतिरोध उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अब हमने ये देखा कि ये लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। इसको मतलब ही नहीं कि कितना लंबा तार है, क्योंकि वो चेक कितने का करेगा, 1 का। ठीक है, अब जैसे मान लो रोड बनी है, इंजीनियर चेक करने आता है कि रोड में क्या कैसा है, पूरी रोड खनवा के चेक करता है। एक जगह आता है, बोलता है फरुआ मारा, खनवाएगा, वहां पे कुदारी मरवाएगा, फिर देख लेगा कितने लेयर है। ठीक है, लेयर देखते हैं ना वो, कि सबसे नीचे पहले गिट्टी डली है, फिर उसके ऊपर रोलर चला है, फिर वो एक आता है लेयर वो डला है, फिर उसके ऊपर रोलर चला है, फिर पूरा लेयर है, 4-5 लेयर चेक करता है। हमारे यहाँ के ठेकेदार ऊपर से डामर चपर के चले जाते हैं। ठेकेदार आता है, उधर रिजेक्ट करता है, फिर ठेकेदार वो बोलता है साहब तो होगा ही। ऐसा है कि 3 करोड़ के टेंडर रहा साहब, 3 करोड़ में 1 करोड़ घपला हो चुका है, 40 लाख अपना के गाड़ी में रखवाए दी थे साहब, मैनेज कैले ही देखी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, साहब का मैनेज हो गया। अब साहब की वो कम से कम रिटायरमेंट की कमाई आती, लेकिन वो कितने मिनट में आ गई, 5 मिनट में। क्या चेक करने में, रोड चेक करने में। वरना तुम खुद सोचो, हर रोड का सर्वे करने एक इंजीनियर आता है, और हर रोड भारत में जो बन रही हो सब इलीगल है। तुम देखते, एक बार तो मैं देखा था, नई रोड बना, एक तो ट्रक निकला, और डामर जो थी उसके टायर में चपक के चली गई, रोड खाली हो गई वहां होता है ऐसे, चपक के उसके टायर टेढ़ा हो गया, तो हो जाता करता है। इसीलिए कहता हूँ सिविल इंजीनियरिंग करो, जाओ घूस लो। अब घर और जो बनवाते हैं कितना पैसा लग जाता है, सिविल इंजीनियर मुंह मांगी की रकम लेता है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। आर्किटेक्चर डिजाइनिंग में जाओ, बहुत मजा आता है। मुझे तो डिजाइनिंग करना बहुत पसंद है, घर और बनाना, उसका 3D एनिमेशन वगैरह बनाना, 3D डिजाइन बनाना। कोरल ड्रॉ है ही नहीं तो मैं गूगल में यूज कर लेता हूँ। डिपेंड करता है तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसा है। मुझसे बनवाओगे तो मैं तुम्हारा 2-3 हजार में बना दूंगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्लियर हो गया दोस्तों। यहाँ पे हमने इसका फार्मूला क्या समझा, रो इक्वल टू RA/L होता है। इसका एक और फार्मूला बनता है, आगे देखेंगे इसको हम जानते हैं, चूंकि R इक्वल टू क्या आता था, ml/ne² A टाउ होता था। अब यहाँ पर तुम इसको अगर टाउ ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। L/A अलग करो, m इसको हम क्या R इक्वल टू रो L/A बोल सकते हैं ना। तो यहाँ से रो का एक नया फार्मूला क्या आ गया, R की अगर वैल्यू रख दें, R की वैल्यू क्या होती है, ml/ne² A, ये आ गया A/L, L कट गया, A कट गया, रो इक्वल टू क्या आ गया,
m अपॉन बताओ n स्क्वायर टाउ। ये लोग नया फार्मूला बन गया ना। इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है, रो को क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं, रो को लंबाई से कोई मतलब नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो किसी चालक का प्रतिरोध होता है वो लंबाई पर निर्भर करता है। लंबे तार का प्रतिरोध अधिक, लंबे तार का प्रतिरोध अधिक, छोटे तार का प्रतिरोध कम, मोटे तार का प्रतिरोध कम, पतले तार का प्रतिरोध अधिक। लेकिन इसको ये विशिष्ट प्रतिरोध को लंबाई, मोटाई, ऊंचाई कोई मतलब नहीं, बोलता लंबा चाहे पतला हो। अब रोड चाहे 10 किलोमीटर बनी हो, हम खानेंगे एक एक कोंता में। अगर खराब मिला तो ठीक, सही मिला तो ठीक, पैसा हम दोनों कंडीशन में लेंगे। यही बताया जा रहा है। तो रोड का परीक्षण क्या था, विशिष्ट परीक्षण था कि नहीं? हाँ ठीक है। अब पूरा परीक्षण करेंगे तब फिर तो नई बनवानी पड़ेगी, पूरा रोड खनना पड़ेगा कि चेक करो। अरे मस्त घपला रहता है। भारत देश एक ऐसा है जो बर्बाद हो चुका है, अब ये सुधरने वाला नहीं। अब इसको सुधारने के लिए चाहिए कि बड़े बड़े दिग्गजों को तुम प्रधानमंत्री के लेवल में पहुंचाओ, वो शिक्षा स्तर को सुधारें। और ये जो कोचिंग वाले जो शिक्षा दे रहे हैं जेईई एडवांस की, वो तुम्हें सरकारी स्कूल में मिले, तब जाके कंपटीशन बढ़ेगा और लेवल बढ़ेगा। लेकिन अभी एमपी बोर्ड वाले क्या है, बहुत निम्न वर्ग में। तुम लोग अब पढ़ के जान गए हो ना कि एमपी बोर्ड सबसे सड़ा बोर्ड है। एमपी बोर्ड में पढ़ के तुमसे जेईई का एक क्वेश्चन नहीं बन रहा भाई। नीट में 90 क्वेश्चन में हमसे 3-4 ठो के अलावा कुछ बन नहीं रहा है, अगर हम एमपी बोर्ड का पढ़ रहे हैं तो दिक्कत है। इसको थोड़ा लेवल बढ़ाना चाहिए। लेवल बढ़ाने का मतलब बुक यही है, बस थोड़ा कठिन क्वेश्चन देने लगे तो पढ़ाने वाले भी थोड़ा लेवल बढ़ा के पढ़ाने लगे। हाँ बहुत सरदर्द है क्या बैटमैन। यहाँ से क्या पता चलता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स पर निर्भर करता है और किस पर निर्भर करता है, श्रांतिकाल पर। श्रांतिकाल का मतलब क्या हुआ, जनरली जब ताप बढ़ाते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, श्रांतिकाल कम होता है, इससे विशेष प्रतिरोध भी बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है ना, बढ़ता है ना, बिल्कुल बढ़ता है भाई। प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध दोनों बढ़ते हैं, लेकिन चालकता में दिक्कत आती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती करती है इसका मात्रक। इसका मात्रक क्या आएगा, इसका मात्रक यहाँ से लाओ तो आर का क्या होता है, ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर बटे मीटर, एक कट गया क्या आ गया, ओम मीटर। हिंदी में जब भी लिखेंगे भैया ओम इंटू मीटर लिखेंगे, ठीक है। हिंदी में जब भी लिखेंगे ओम इंटू में, बीच में इंटू लगाना जरूरी, इंटू प्लीज यही वाला लगाएं, ठीक, अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। अगर हम इसका विमीय सूत्र लाएं, डायमेंशनल फार्मूला, तो कैसे लगाएंगे, आर की लाने के लिए आपको आर इक्वल टू वी अपॉन आई पता होना चाहिए, है ना, वी की याद होनी चाहिए, आई की याद होनी चाहिए, बन जाएगी ना। तो मैं नहीं करा रहा, तुमको आता है। और सदिश सदिश तो देखना ही नहीं है, सब कुछ अदिश राशि है। यहाँ पे दो मैंने एक्स्ट्रा बातें लिखी हैं जो कि शायद पिछले साल की बुक में नहीं होंगी। दो नीचे एक्स्ट्रा बातें हैं कि पूर्ण कुचालक के लिए, पूर्ण सुचालक के लिए। देखो, अगर बेस्ट कंडक्टर है, क्या है, बेस्ट कंडक्टर, यानी पूर्णतः क्या है, सुचालक, पूर्णतः सुचालक है, पूर्णतः सुचालक या सुचालक है, इसके लिए रो का वैल्यू 0 होगा। तो भाई रो 0 होगा, रो यानी प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, अगर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, मस्त चलेगा एकदम कंडक्टर, ठीक। और तुम ऐसे भी देख सकते हो, आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर होता है। यदि आर का मान क्या हो जाए, 0, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। प्रतिरोध अगर किसी तार में शून्य है तो करंट को चलने में दिक्कत ही नहीं आ रही, एक बार करंट चला दिए, करंट खर्च ही नहीं होगा। बस अगर उसमें H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वाला फार्मूला भी फेल हो जाए, है ना, क्योंकि जो करंट होता है वो हीट एनर्जी के रूप में खत्म हो जाता है, उसमें ऊर्जा के रूप में, ये भी खत्म हो जाए, ऐसे चालक बनाए जाएं, जो कि अभी व्यवहार में संभव नहीं है। लेकिन संभव तो एक जमाने में परमाणु को काटना भी नहीं था, परमाणु अविभाज्य है, परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण है। तो वर्तमान में जो जी रहे हैं वो क्या संभव है। सोचो, जो पहली बार ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा होगा कि यहां बैठे बैठे आप दूर स्थित किसी व्यक्ति से बात कर लेंगे, तब कैसे सोचा होगा। आखिर बन गया ना, अब आजकल तो एकदम बहुत कुछ बन चुका है। सोचो, जो पहली बार कैमरा के बारे में सोचा होगा। पहले चित्रकार हुआ करते थे, उसी चीज के चित्र बना रहे हैं घंटों घंटा, राजा जी को ऐसे बैठा दिए हैं, अब राजा यहाँ से भी नहीं सकते हैं, 5-6 घंटा बैठे हैं पेंटिंग बनवाते। आजकल राजा जी किच्च मारे फोटो आ गया, है ना। क्या मतलब सोच कैसे लेते थे हम लोग, यहाँ बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं कि 7 बजे से पढ़े बैठा, अब वो कभी बचता नहीं है। हम लोग की जिंदगी भी गजब चल रही है, साइंटिस्ट लेवल का हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं, सही बात है कि नहीं।
अब यहाँ पे अगला आता करता है पूर्णतः कुचालक। अब कुचालक है यानी उसका प्रतिरोध बहुत है ज्यादा, तब ना करंट नहीं चल रहा, तो रो क्या हो जाएगा अनंत। तो ऑब्जेक्टिव है, शायद आ जाते करते हैं। यहाँ से आपका विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध के बाद अगला हेडिंग क्या आता करता है हम लोग का, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। वीआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर कई साल आया हुआ है, और आए ना आए तुम्हें पढ़े रहना है। मेरे साल तो ऑब्जेक्टिव ही आ गया था, कसम से तुक्का सही हो गया था। मेरे साल ऑब्जेक्टिव आए, मैं स्कूल वाले सर को फोन लगाया, सर ये ऑब्जेक्टिव बता दीजिए, तो वो भी 3 मिनट लोडिंग में थे। मैं बोला मैं तो चलो गधा हूँ आप भी मतलब कहना क्या चाहते हैं, वही जो आप समझ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बताइए, नहीं बन रहा है हमसे। बोला ठीक है चलो। तब मुझे पता चला कि टीचर बनने के लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है। इसीलिए मैं अपने आप को कभी टीचर नहीं कहता। मैं कभी कहा हूँ मैं टीचर हूँ, मैं टीचर नहीं, मैं कोच हूँ। मैं तुम्हारे टैलेंट को निखार के एक दिशा दे दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें टैलेंटेड नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो तुम में टैलेंट होना चाहिए। प्रतिरोध क्या था, ये लंबाई पर भी निर्भर कर रहा था और क्षेत्रफल पर भी निर्भर कर रहा था, लेकिन जो रो था ये निर्भर नहीं करता है ना। कैसे संकेत क्या होगा इसका समझ रहे हो, ये लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। काहे के क्षेत्रफल पर, उस तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। वो तार जरूरी नहीं, किनारे का क्षेत्रफल होना चाहिए। और ये लंबाई और इस पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे v की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 मीटर स्क्वायर। ये एकांक आयतन, एकांक लंबाई, एकांक चौड़ाई, एकांक मोटाई पर काम करता है सही बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरा अंतर आता है, इसमें एक और बात बोल दी जाती है यहाँ, इंपॉर्टेंट बात, कि केवल चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि पदार्थ किस कंपनी का है, यहाँ पदार्थों पर है। अब ये पदार्थ की बात है तो मेरे हिसाब से ये शायद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि जब हमने पहले प्रतिरोध की निर्भरता पढ़ी थी तो उसमें पहला वाला क्या था, चालक के पदार्थ, और चालक के पदार्थ में बात काहे की हो रही थी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इन्हीं की बातें हो रही थी ना। जो पढ़ा रहा हूँ सब दिमाग में जा रहा है ना, क्योंकि ये सब लोकल चीजें कई बार पढ़े हो। दूसरी चीज यहाँ पे अंतर नहीं, समानता टाइप का है। टेम्परेचर के इस पर भी प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर पर इसका भी प्रभाव पड़ता है। तीसरी चीज आप यहाँ पे सीधे क्या लिख दीजिए, यूनिट। इसका मात्रा क्या होता है, ओम, इसका मात्रा क्या होता करता है, ओम मीटर। ये लो आ गए नंबर। 2 नंबर 3 नंबर में आता है। एक अंतर मैं हमेशा बताता हूं, पहला अंतर हमेशा डेफिनेशन लिखा करो। ठीक है, पहला अंतर हमेशा क्या लिखो, डेफिनेशन, वो पूछे चाहे न पूछे। और लास्ट अंतर हमेशा, अगर ये वाले हैं, फार्मूला जानते हो, फार्मूला भी लिख दो। अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो सबको पता है, किसी चालक के द्वारा धारा प्रवाह में उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे बोल दो, किसी चालक के एकांक आयतन अर्थात एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अगले पॉइंट में इनका सूत्र लिख दो, R इक्वल टू क्या होता है, सूत्र लिख दो, R इक्वल टू क्या होता है, V/I, तथा एक और होता है R इक्वल टू ml/n स्क्वायर ए टाउ। इसका एक फार्मूला क्या था, रो इक्वल टू था RA/L, लेकिन ये A और L खत्म हो जाता है। इसका दूसरा वाला क्या था, m/n स्क्वायर, 8 तो कट गया, टाउ। बस असली फार्मूला इसका यही है, असली यही, बस। इसके बाद बता दो ये लंबाई और इस पर निर्भर करता है। अब सिर्फ इतना लिख दिया अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें ये भी लिखना चाहिए कि लंबाई बढ़ाने पर, मतलब लंबे तार का प्रतिरोध अधिक होता है और मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। ऐसे बताना पड़ेगा जो मैंने परिभाषा में बताया था तुम लोगों को। इसके बाद ये हो जाए खत्म। अब मेरी बुक देखे, बोल दी इसमें तो 3 अंतर है, 3 ही लिखना है। अरे वो मैं बस समझाने को दिया रहता हूँ, मेन 3 ही है। पहला अंतर हमेशा क्या मार दिया करो, डेफिनेशन, फार्मूला, है ना। फिर अगर तुम्हें यूनिट पता है तो यूनिट भी लिख दो, बस। अब इसके ऊपर तुम एक लाइन ही लिखोगे कि ये लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है ये भी बता दो, तो जो चेक करेगा वो ज्यादा लिखने का नंबर थोड़ी काटेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हमारी 2 हेडिंग और आती है। 2 हेडिंग नहीं, एक ही बची है ना, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता वो तो केमिस्ट्री में।
केमिस्ट्री की मोलर चालकता बनती है ना तुम लोग से, क्या थी बताओ? एक मोल विद्युत अपघट्य को किसी विलयन के एकांक आयतन में घोलने पर, विलायक बोलना चाहिए हालांकि, इसे विलायक के एकांक आयतन में घोलने पर समस्त आयनों की चालकता ही उस विलयन की मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? विशिष्ट चालकता गुणे आयतन। ये कौन सा आयतन है? एकांक आयतन। ठीक है, ये वह आयतन है जिसमें मोलों की संख्या 1 है। यहाँ थोड़ा सा उल्टा है और टेक्निकल है, इसलिए वीडियो में 2 दिन पढ़ाया हूँ। हाँ, तो विशिष्ट चालकता को किससे दर्शाते हैं यार? कप्पा। यहाँ किससे दर्शाते हैं? यहाँ सिग्मा से। फिजिक्स में सिग्मा, सिग्मा है। हमारे स्कूल में एक वैज्ञानिक पढ़ाते थे, उन्होंने इसको न्यू पढ़ाया था, तो हम लोग इसको, आप विश्वास नहीं मानेंगे, पूरे 12th हम लोग ने इसको न्यू बोला है, पूरे 12th न्यू बोले। और ये तो बताया ही था, इसको हम लोग पाई पढ़ते थे। सोचो टीचर ही हमें ऐसी चीजें बता रहे हैं, तो अच्छा लगता था ये चीज। उसके बाद कह रहे हैं तुम्हारा रिजल्ट डाउन आया है। अरे हो गया, अब क्या करें, अब हम तो थे ही गधे, लेकिन आप भी। तो यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू, देखो जो हमने नॉर्मल चालकता पढ़ी थी, नॉर्मल चालकता वो जी क्या थी? 1/r थी, है ना? यानी ये प्रतिरोध का उल्टा चालकता, यानी हम विद्युत कह सकते हैं, विद्युत प्रतिरोध का उल्टा विद्युत चालकता। तो यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा, विशिष्ट प्रतिरोध कौन होता है? रो। इसका उल्टा क्या कहला जाएगा? विशिष्ट चालकता। बात खत्म। अब इसमें भी विशिष्ट शब्द का मतलब क्या है? ये तार के एकांक क्षेत्रफल या फिर आयतन कह दूं मैं डायरेक्ट, आयतन की चालकता है। समझ के बात को? पूरे की नहीं है, तार के एक निश्चित एरिया में। अगर पूरे तार में करंट बह रहा है, हम पूरे तार में करंट नहीं, हम इतने कुट्टू का करंट चेक करेंगे, मस्त है तो ठीक है, ठीक है। और अगर पूरे की लाना है तो एक पॉइंट की तो आ गई है, एक पॉइंट की आ गई, अब पूरे आयतन का गुणा कर देंगे तो पूरे की आ जाएगी, है ना? ये एक पॉइंट की आ गई, एक पॉइंट की अगर हमें पता है और हमें पूरे की लाना है तो उसमें हम क्या कर देंगे? आयतन का गुणा, आंसर आ जाएगा। वो जो मोलर चालकता का फार्मूला था यही ना था कि आप एक पॉइंट की ला लिए विशिष्ट चालकता, और जब विशिष्ट चालकता एक पॉइंट की आ गई तो उसमें आयतन का क्या कर दीजिए? गुणा। केमिस्ट्री में बस चालक की जगह वहां विद्युत अपघट्य, बाकी है फंडा सब वही। बस वहां पे चालक ना लिख के तुम्हें क्या लिखना? विद्युत अपघट्य की विशिष्ट चालकता, विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, बस यही अंतर। यहाँ से रो की वैल्यूज हमें पता है, क्योंकि रो इक्वल टू क्या होता करता है? RA/L, इसलिए सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? L/RA। हो सकता है ना? यानी यहाँ से क्या पता चलता है? सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, प्रतिरोध कम विशिष्ट चालकता ज्यादा। समझे? वो तो रहेगी ही रहेगी। और लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल की व्युत्क्रमणपाती होता है। बस हो गया, बाकी सब वही है, कुछ अंतर नहीं। इसका एक और फार्मूला था, चूंकि रो इक्वल टू क्या आया था? M/NE², ए कट गया टाउ, इसलिए सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा? NE² टाउ/M। ये लिए एक और फार्मूला आ गया, है ना? बढ़िया। यहाँ से क्या पता चलता है? श्रांति काल अधिक होने पर चालकता, विशिष्ट चालकता अधिक होती है। इसमें ताप का प्रभाव उल्टा होता है। ये वाला थोड़ा सा उटपटांग आएगा। सबसे पहले इसका मात्रक देख लेते हैं। इसका मात्रक क्या आएगा? पेपर में मात्रक पूछे ना पूछे अपने से लिख के आओ, विमीय सूत्र अपने से निकाल के आओ। फिजिक्स में सबका विमीय सूत्र लिखो, केमिस्ट्री में किसी का लिखने की जरूरत नहीं, केमिस्ट्री में पूछता ही नहीं है, उसका विषय ही नहीं। यहाँ विमीय सूत्र मात्रक अवश्य रूप से लिखो, लिख दिए कहीं पे 1 नंबर बढ़ा देगा। और अगर तुम कहीं पे अगर 57 पा रहे थे और 1 बढ़ के 58 हो गया तो बहुत है, वो बहुत है। याद एक बात ध्यान रखना कि 12वीं का रिजल्ट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। वो 12वीं का रिजल्ट जो होता है वो सिर्फ रिजल्ट नहीं होता जो एक कागज का टुकड़ा है और कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन कराएगा, वो जिंदगी भर का एक स्टाइल मारने का प्रमाण पत्र है। जिंदगी भर सुकून देता है। वो थोड़ी सी मेहनत है 3-4 महीने, लेकिन वो की नहीं जाती है। आलस से प्रोकास्टिनेशन, कोई बात नहीं। यहाँ पे इसका मात्रक क्या आएगा? इसका उल्टा। तो पहले तो रो का मात्रक क्या आया था? ओम मीटर आया था। तो इसका सिग्मा का मात्रक क्या आ जाएगा? बराबर 1/ओम मीटर आ जाएगा। अब 1/ओम मीटर को हम ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कहेंगे, ओम इनवर्स को हम साइमन मीटर इनवर्स। केमिस्ट्री में क्या हो जाता है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, है ना? ये जनरली केमिस्ट्री में ऐसी क्या है कि वहाँ बड़े बड़े तार नहीं लेते हैं, 1 मीटर स्क्वायर, इतनी बड़ी टंकी लेंगे विद्युत अपघट्य की, इतनी बड़ी टंकी लेना पड़ेगा। बस यही था। बाकी इसकी
परिभाषा क्या बोल दिया हमने, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। ये पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा ऊपर लिखी हुई है, तार के एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की चालकता ही विशिष्ट चालकता कहलाती है। क्लियर हो गया। बुक में मैंने छोटी वाली लिखाई है, लेकिन कॉपी में आपकी बड़ी वाली लिखी हुई है। कॉपी में बड़ी वाली लिखी हुई है। क्या हुआ, क्या बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, यहाँ सीसी से लिखे हो, कैसी बात कर रहे हो यार, कैसी बात कर रहे हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, मुझे नहीं विश्वास हो रहा। यहाँ तक ये टॉपिक डन हो गया, ठीक। और इसके आगे आ जाएंगे बाकी चीजें, ठीक है। और ताप बढ़ाने पर हमने देख ही लिया था, विशिष्ट प्रतिरोध भी घटता है, चालकता बढ़ती है ना। बस अर्धचालकों का इम्पोर्टेंट था, बाकी सबका यही था। हाँ, सब डन। अब आ जाएगा तुम लोग का ओम के नियम, फिर अतिचालकता, ओमी प्रतिरोध, गतिशीलता, गतिशीलता शायद आए तुम्हारे अगले साल, और प्रतिरोधों का संयोजन, है ना। 3 दिन का और बचा है, ठीक। यहाँ से ये टॉपिक समाप्त होता है, ठीक। इसके बाद किरचॉफ का नियम इसी चैप्टर में है ना। हाँ, मज़ा आ जाएगा। किरचॉफ का नियम थोड़ा सा टेक्निकल है, उसको याद करना पड़ता है। और केमिस्ट्री की क्लासेस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। अगले वीडियो मिलते हैं, बाय बाय। व्हाट अ वीडियो सर जी।